गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में एक्सरसाइज वर्क करेंगे चैप्टर पार्ट 10 प्रवास। इस चैप्टर के एक्सरसाइज वर्क करेंगे पार्ट से क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को नोटबुक वर्क सेंड कर दिया हूँ। इसमें इस वीडियो में पार्ट से आगे का एक्सरसाइज वर्क करेंगे, तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो वॉच करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रवास पाठ से आगे में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवास शब्द का प्रयोग पाठ में हुआ है जिसका सामान्य सा अर्थ है परदेश की यात्रा अथवा सफर। आप अपनी प्रवास या यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारी करते हैं, एक सूची बनाइए। तो क्या हो सकता है बच्चों इसका? हम प्रवास के समय अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को साथ में लेकर के चलते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है उसमें? तो पानी मेन प्रमुख है ना। पानी तो हमें प्रवास में ज़रूरी ही है। कहीं पर भी जाते हैं तो पानी लेकर के पानी बोतल अपने साथ में रख के जाते हैं और रखना भी चाहिए, है ना। तो पानी प्रमुख है। उसके बाद कहीं और दूर जा रहे हैं जहाँ पर वापसी थोड़ा दिन वहाँ रुकना हो, तो फिर भोजन, कपड़े, दवाइयाँ इत्यादि साथ लेकर के चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है बहुत सारी यात्राएं कठिन और थकाऊ होती हैं। आप सबने भी इसका अनुभव अपनी अपनी यात्राओं में किया होगा। इसके अतिरिक्त यात्रा में और कौन से रोमांच मिलते हैं, लिखिए। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार से क्या कहा गया है बच्चों? बहुत सारी यात्राएं कठिन और थकाऊ होती हैं। आप सबने भी इसका अनुभव अपनी अपनी यात्राओं में किया होगा। इसके अतिरिक्त यात्रा में और कौन से रोमांच मिलते हैं? तो यात्राओं में नए नए जगह की जानकारी मिलती है। थकान कठिनाई तो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है, नए नए जगह की जानकारी मिलती है और नए जगह में क्या विशेष है इसकी जानकारी भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आप अपने परिवेश में तमाम तरह के पक्षियों को देखते होंगे। उनकी विविधता पर साथियों से चर्चा कर लिखिए। तो बच्चों कुछ पक्षी रात को जाकर शिकार करते हैं और दिन को सोते हैं। कुछ पक्षी तो कई दिनों तक प्यासे रहते हैं। कुछ पक्षी ठंड के समय आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कुछ पक्षियों में कुछ विशेष गुण और कुछ विशेष विशेषता होते हैं, है ना। जैसे जो उल्लू है वो क्या करते हैं, रात को जगता है, दिन को सोता है ना। तो रात को उनको दिखाई देता है उल्लू। तो इस प्रकार से कुछ कुछ पक्षियों में कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं। विभिन्न तरह के पक्षियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इस विषय पर शिक्षक से बातचीत कर एक आलेख तैयार कीजिए। प्रवास के दौरान आंधी और तूफान से उनकी मृत्यु हो जाती है। मेन पॉइंट तो ये है ना, क्यों लगातार क्यों संख्या कम हो जा रही है। कुछ पक्षी शिकारियों के शिकार हो जाते हैं और अनुकूल वातावरण नहीं मिलने पर कुछ पक्षी जो है मर जाते हैं, जिसके कारण से लगातार इनकी संख्या जो है कम होती जा रही है। बहुत से लोग कई कानूनी प्रतिबंधों के बाद भी दुर्लभ पक्षियों का शिकार करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जन जागृति के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, साथियों से चर्चा कर लिखिए। तो क्या क्या हो सकते हैं? बच्चे अपना दल तैयार कर पक्षियों को ना मारने के लिए लोगों के घर जाकर समझाइए। क्या हो सकता है इसका? बच्चे अपना दल तैयार कर पक्षियों को ना मारने के लिए वो लोगों के घर जाकर समझाएं। और ऐसा ग्रुप में होना चाहिए क्या कि पक्षियों को कहीं दुर्लभ जो पक्षी हैं उनका शिकार ना करे कोई। ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनता है ना। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को किसी दूसरे जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। और यदि कोई कर रहे हो, ऐसे पक्षियों को कोई मार रहे हो, तो उनको मना भी करना चाहिए। पक्षियों को मारना कानूनन अपराध है, इसके लिए जेल भी हो सकती है। लोगों को समझाना चाहिए। पक्षी हमारे प्राकृतिक सौंदर्यता को बनाए रखते हैं, यह भी लोगों को समझाए, जन जागृति लाएं। नेक्स्ट दिया हुआ है भाषा से। अजीब बात, बुनियादी सवाल, लंबी यात्रा, ठंडे स्थान, सख्त जाड़े,
प्रवासी चिड़िया जो विशेष विशेषण प्रयोग के उदाहरण है। पाठ में इस प्रकार के वाक्यों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। पाठ से और भी ऐसे विशेष विशेषण के प्रयोग को खोज करके लिखना है। तो विशेष और विशेषण को आप लोगों को ग्रामर में समझाया था, है ना, विशेष और विशेषण। ये इसके और अनेक, इसके अलावा और जैसे अजीब बात है, बुनियादी सवाल, लंबी यात्रा, ये विशेषण और विशेष और विशेषण दोनों का प्रयोग हुआ इसमें। वैसे ही और क्या हो सकते हैं, कठिन प्रवास, जो आपके बुक में इस चैप्टर में दिया हुआ है। दुर्लभ जाति, कठिन परिश्रम, ये दिया हुआ है ना, कठिन परिश्रम ऐसे लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ में विशेषण प्रयोग के एक दूसरे स्वरूप को भी देखिए। जैसे कोई संतोषजनक उत्तर, जो दिमाग, उन प्रजातियों, उनका जीना, उस समय, यहाँ कोई, जो, उनका आदि शब्द सर्वनाम है जिनका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, जिन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ उसके संकेत या निर्देश के रूप में आता है वह विशेषण बन जाता है। पाठ में से ऐसे और भी सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण चुनकर स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे जो, पाठ में जो हमारा आया है वो जो है, तो वाक्य में प्रयोग ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पहले बिल्कुल अज्ञात थे। और क्या हो जाएगा, सेकेंड है उन, तो उन पक्षियों की प्रजाति, इस प्रकार से सेंटेंस दिया हुआ है। तीसरा उनका, कुछ समय के लिए उनका प्रवास, इस प्रकार से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। पूर्व के अध्यायों में अपने वाक्य संरचना के बारे में पढ़ा है। पाठ से लिए गए निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए। यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है, और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती हैं उसके लिए कुछ हद तक आवश्यक भी है। लेकिन उलझन में डालने वाली बात यह है कि कुछ चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर लगभग उसी प्रकार की जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए जाती हैं। यह पूरा अनुच्छेद एक वाक्य का है। इस वाक्य को अलग अलग सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, में तोड़ करके लिखना है। तो इसको तो आप लोग कर सकते हो बच्चों, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को जो सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, ये ग्रामर में बताया था। तो इसको सरल वाक्य में करना है। जैसे यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है, और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती है उसके लिए कुछ हद तक आवश्यक भी है। तो इसको तोड़ के लिखना है, ये जो एक है उसको तोड़ के लिखना है। तो यहाँ तक तो ऐसा लगता है, सेंटेंस बना दिए, एक लाइन जिसमें और कुछ सेंटेंस, दूसरा दो वाक्य ना हो। इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है ना। इस प्रकार से जो है हम लोग सरल वाक्य में बनाएंगे। और यदि कुछ भी डाउट हो इसमें या नहीं, जो सरल वाक्य से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा, ओके। लेकिन ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, ओके। नेक्स्ट है, इन बुनियादी सवालों का अभी तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। इस वाक्य में संतोषजनक शब्द को समझिए। संतोष शब्द में जनक जोड़कर यह शब्द बना है। जनक का अर्थ होता है पिता या जन्म देने वाला। संतोषजनक का अर्थ हुआ संतोष देने वाला, समान, है ना। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, जैसे सम्मान प्लस जनक क्या हो जाएगा, सम्मानजनक, है ना। सम्मान प्लस जनक सम्मानजनक। उसी प्रकार अपमान प्लस जनक तो अपमानजनक, है ना। वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, जैसे सम्मानजनक, राहुल को 10वीं वार्षिक परीक्षा में सम्मानजनक अंक मिले हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, अपमानजनक का, रावण द्वारा अपने भाई विभीषण को बहुत ही अपमानजनक शब्द कहा गया। नेक्स्ट है, प्रवास शब्द प्रवास में प्र उपसर्ग जोड़ने से बना है। इसका अर्थ है कुछ समय के लिए किसी दूसरे स्थान पर रहना। नीचे प्र उपसर्ग युक्त कुछ और शब्द दिए गए हैं, इनके मूल शब्द पहचानिए और अर्थ समझिए, फिर इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रदेश, प्रगति, प्रचलित, प्रहार, प्रख्यात, प्रशिक्षण, प्रमुख, प्रसिद्ध, प्रकोप, प्रस्थान। तो प्रदेश का मतलब क्या होता है बच्चों, देश, जिसका अर्थ है देश का प्रांत, देश का एक भाग, है ना। और मूल शब्द है प्रदेश, किससे लिया हुआ है, देश से लिया गया है। प्रदेश
जो किससे लिया हुआ है, का मूल शब्द क्या है, देश है, और प्रदेश का अर्थ क्या होता है, प्रांत होता है। देश का एक भाग को प्रदेश बोलते हैं, है ना, जैसे भारत देश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ एक प्रदेश है। ठीक। नेक्स्ट है प्रगति, गति शब्द से है जिसका अर्थ उन्नति होता है। प्रचलित में चलित जिसका अर्थ चलता हुआ। प्रहार, हार, चोट, आघात, प्रहार का मतलब। प्रख्यात, ख्यात, मशहूर। प्रशिक्षण, शिक्षण, सिखाना। प्रमुख, मुख, मुख्य। प्रसिद्ध, मूल शब्द सिद्ध, नामी, विख्यात। प्रकोप, मूल शब्द कोप, अर्थ क्रोध। प्रस्थान, स्थान मूल शब्द है और इसका अर्थ होता है प्रस्थान मतलब जाना या गमन। ओके। नीचे कुछ शब्द व उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, इनकी जोड़ियां बना करके लिखना है। जैसे यहां पर इससे पहले जो प्रश्न नंबर 5 था उसमें वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी दिया गया था, है ना। तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए देख लेते हैं एक बार। प्रदेश का वाक्य में प्रयोग, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं। प्रगति का, हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रचलित, मुगल काल में चांदी के सिक्के प्रचलित थे। प्रहार, धन्नु लोहार हंसिया बना रहा था, वह गर्म लोहे पर हथौड़े से बार बार प्रहार कर रहा था। प्रख्यात, मुंशी प्रेमचंद हिंदी के प्रख्यात कथाकार थे। प्रशिक्षण, शिक्षकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रमुख, मैनपाट छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रसिद्ध, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रकोप, प्रकृति के प्रकोप से जन धन की बड़ी हानि होती है। प्रस्थान, प्रवासी पक्षी वर्ष में 2 बार लंबी यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, उनकी जोड़ियां बना करके लिखिए। तो ये तो विलोम शब्द बच्चों आप लोगों को पता है। प्रस्थान, आगमन, प्रस्थान में जाना होता है, फिर आगमन होता है आना, है ना। उसी प्रकार से आप लोगों को कनिष्ठ, कनिष्ठ ज्येष्ठ, कनिष्ठ छोटा और ज्येष्ठ मीन्स बड़ा। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, जिसको आप लोग कर सकते हो, बहुत सरल है ना। नेक्स्ट है आमात्रिक वर्णों से बना एक शब्द है अनवरत, अनवरत, इसका अर्थ है लगातार। आप इन वर्णों से जितने अधिक शब्द बना सकते बना करके लिखिए, जैसे अ से अजय, असीम, अविनाश, अविद्या। उसी प्रकार से अब क्या हुआ, न से है तो नहर, नजर, नफरत, नकल। व से है तो वसन, वहम, वजन, वजीर। र से है तो रहित, रहीम, रतन, रमण। त से है तो तखत, तराना, तरंग, तहलका, तमाचा। इस प्रकार से जो है आप लोग शब्द इससे बना सकते हो। योग्यता विस्तार में देखिए, मान लीजिए कि आपको छल्ले वाली चिड़िया का पता चल जाता है, इसकी सूचना नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को देना है, तो आप किस प्रकार पत्र लिखेंगे? तो किस प्रकार पत्र लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले तो प्रति करके देते हैं, प्रति व्यवस्थापक महोदय, है ना। फिर ये आ जाएगा नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई। फिर विषय में क्या देना है कि छल्ले वाली चिड़िया की जानकारी देने बाबत। क्या लिखेंगे? छल्ले वाली चिड़िया की जानकारी देने बाबत। महोदय नमस्कार। अब फिर लिखना चालू करेंगे। आपको यह सूचना देते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि आपकी संस्था ने पक्षियों के प्रति आम जनता में लालसा, इच्छा उत्पन्न की है। जब मैं प्रातःकाल घूमने निकला था, या जिस समय, जैसे शाम को प्रातःकाल जैसे भी उस समय डाल देना, है ना। इस समय ऐसा जा रहा था, निकला था, तो उस समय अचानक एक पक्षी मेरे पैरों के पास आ गिरा, जिसके पैरों के छल्ले से पता चला कि उक्त पक्षी पीलक हैं और घायल अवस्था में हमारे पते पर सुरक्षित है। आपकी संस्था का पक्षियों के लिए यह प्रयास अत्यधिक सराहनीय है। धन्यवाद। जानकारी देने वाला में अपना नाम लिख देना, फिर गांव, एड्रेस, पता, है ना, पिन नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि आप लिख सकते हो। फिर इस प्रकार से आपको पत्र लिखना। ओके। नेक्स्ट है परिंदों के पुरोधा डॉक्टर सालिम अली की जीवनी खोज कर पढ़िए और उनके जो प्रसंग आपको प्रिय लगे उन्हें कक्षा में सुनाइए। तो ये तो आप लोगों का होमवर्क है। आपको कौन सा प्रसंग अच्छा लगा बताइएगा। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के उद्देश्य और कार्यों की जानकारी शिक्षक के सहयोग से प्राप्त कर समूह चर्चा कीजिए। तो ये भी आप, उद्देश्य क्या है पढ़ ही लियो चैप्टर के मदद से, तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा इसके बारे में। किसी भी कार्य की सफलता सामूहिक प्रयत्न पर निर्भर करती है।
आप सभी किसी भी ऐसे कार्य का उदाहरण दीजिए जिससे सामूहिक प्रयत्न की सफलता को आप देखते हैं। सामूहिक प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? हाँ, जैसे किसी भी कार्य की सफलता ये तो निश्चित है सामूहिक प्रयत्न पर निर्भर करती है। आप सभी किसी भी ऐसे कार्य का उदाहरण दीजिए जिससे सामूहिक प्रयत्न की सफलता को आप देखते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से कार्य आसपास में आपको देखने को मिलता है। आपने पक्षियों के प्रवास के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार जानवर भी प्रवास पर जाते हैं। कुछ ऐसे जानवरों के नाम और उनके प्रवास से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी कीजिए। तो प्रवासी जानवरों के नाम में कौन कौन से आ जाता है? जैसे याक है, चीता है, गोरिल्ला, हाथी है, जेब्रा इत्यादि, ये सब प्रवास में रहते हैं। कुतुब नुमा एक यंत्र है जिससे दिशा का ज्ञान होता है। अपने विज्ञान शिक्षक से पूछिए कि इससे दिशाओं का पता कैसे चलता है। तो आप लोग पूछ के फिर मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज वर्क है प्रवास चैप्टर का। इसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी किसी भी टॉपिक में आपको कुछ डाउट होता है तो मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। उसके लिए मैं अलग से आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। ओके बच्चों।